हर पॉइंट के बारे में बात करेंगे क्योंकि जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वे सारे के सारे रट रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस चीज़ के प्रति और मैंने रिसर्च में ये पाया, अभी भी कर ही रहा हूँ। अभी तक मैंने इतना तो पा लिया है कि जितने भी बच्चे, अगर 100 बच्चे मैंने उठा लिया ना, तो उसमें से 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जो कि थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। उनका एक स्ट्रैटेजी होगा, उनका एक प्लान होगा, उनके पास एक्चुअली में पढ़ने का एक तरीका होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, इनफैक्ट 98% बच्चे ऐसे हैं जो कि केवल रट रहे हैं। और देखो भाई, रट रहे हो सही है, मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, लेकिन एग्ज़ाम में तुम क्वेश्चन नहीं सही करोगे, ये बिल्कुल सही बात है। और मैं बिल्कुल डंके के चोट पे बोल सकता हूँ कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले ना आपको रटना बंद करना है। एक चीज़ याद रखो, सबसे पहले इस वाली चीज़ को क्या करना है भैया, ख़त्म करना है, रटना बंद करना है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है भैया, सबसे पहले चैप्टर पे फोकस बना लो, अभी भी वक्त है। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप उठा रहे हो, ध्यान से समझो, तो कोई भी अगर आप सब्जेक्ट उठा रहे हो तो सबसे पहले देखो कि मेरा चैप्टर वाइज सब चैप्टर ख़त्म है कि नहीं है। एक सब्जेक्ट उठाया तो उसमें देखो कि कितने टोटल चैप्टर हैं, और अगर टोटल चैप्टर पता है तो उसमें से मैंने कितना ऑब्जेक्टिव किया है ये आपको देखना है। क्लियर है ना? तो ये जहन में बात याद रख लेना, ठीक है, कि ये चीज़ कम से कम इसको ना 3 टाइम्स कंप्लीट करना है। कितने बार? 3 टाइम्स कंप्लीट करना है चैप्टर वाइज। चैप्टर फर्स्ट याद है मेरे को, मैं 3 बार पढ़ूंगा। आज पढ़ा, 2 दिन बाद फिर उसको देखूंगा, फिर 2 दिन बाद देखूंगा, या 4 दिन बाद, जो भी आपका एक रिवीजन करने का स्ट्रैटेजी होगा। एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार जरूर देखना। अगला जो पॉइंट है वो PYQ है। PYQs आप ट्राई करो कि एग्जाम से 10 दिन पहले, है ना, देखो, और 10 दिन पूरा फोकस PYQs पे आपका होना चाहिए। उससे पहले आपका हर चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई गाइड लगा रहे हो, ध्यान से समझो, तो 15 दिन केवल आपको गाइड को देना है, मात्र 15 दिन आपको गाइड को देना है। अब आप सब पूरे के पूरे गाइड में रटने बैठ जाते हो। मैंने कहा कि कोई भी सब्जेक्ट उठाया भैया, सबसे पहले चैप्टर वाइज कर लो ऑब्जेक्टिव, उसके बाद तुम जब गाइड उठाओगे बहुत मजा आने वाला है। और अब तुम्हारे पास एक मोबाइल है ना, अगर तुम्हारे पास एक मोबाइल है तो तुम बहाना नहीं कर सकते हो यहाँ पर कि चैप्टर वाइज कैसे रटे। अरे चैप्टर का नाम लिखो एक पेज पे, या बुक है वहाँ से देखो, सर्च करो, ऑब्जेक्टिव आएगा तुम्हारे सामने, जिससे लगे कि कोई हाँ है जो करा रहा है, तो अच्छे से सारे के सारे चैप्टर वाइज कर लो। अब एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज 15 दिन पहले स्टार्ट करो एंड पूरा का पूरा छान मार दो। समझ में आ रही है? क्योंकि गाइड अगर आप रट रहे हो ना, इनफैक्ट बहुत गलत चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ, क्योंकि गाइड में थोड़ा मोड़ा गलत होता है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि गाइड पढ़ के कोई आज तक ना पूरा फोड़ा है और ना पूरा कोई फोड़ पाएगा, क्योंकि गाइड में मिस्टेक्स पहले तो होती हैं, फिर आप जब क्वेश्चन को समझोगे तब आप मिस्टेक करोगे, क्योंकि क्वेश्चन आपने हूबहू याद करा है, कॉन्सेप्ट आपने नहीं पकड़ा। अरे मानता हूँ हिंदी में बना लोगे, इंग्लिश में बना लोगे, इंग्लिश में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इंग्लिश में वर्ड को लेकर। नाम याद है, नाम के चक्कर में तुम राइटर का भी नाम मारोगे, उसमें जो मुख्य पात्र दिखाई देगा उसका नाम मार दोगे। मेन एक्चुअली आप पॉइंट को नहीं समझोगे, और वो पॉइंट आपको इतना नीचे लेकर जा सकता है आपने इमेजिन भी नहीं करा होगा। सो यार, अपने आप पर ट्रस्ट लाओ कि भाई मैं 30 दिन 15 दिन में भी भाई ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर सकता हूँ। बिल्कुल जेन्युइन सा तरीका है कि आप 15 से 20 दिन में ऑब्जेक्टिव खत्म कर दोगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव कितना दिन अच्छे से पढ़ाई करी होगी। मैं दावे से बोलता हूँ कि आज, कल और परसों 3 दिन बैठ के देखो, हर सब्जेक्ट में तुम्हारा 45% ऑब्जेक्टिव का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं इतना दावे से बोल सकता हूँ, डंके के चोट में बोल सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आप समझे हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा था एंड आपको तैयारी कैसे कर रही है, आप रिलेट कर पाए होगे। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव कर लेना। एंड अभी भी छूट है पूरा का पूरा, आपको मात्र इतना में, है ना, यहाँ नंबर पर क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, ठीक है, और आपको नोट्स मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ये मात्र आपके एग्जाम तक ही है, मात्र जनवरी तक ही है, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जनवरी तक भी लेकर आराम से एग्जाम में देख दाख के तैयारी कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।